जा रहे हैं आप। हमने देखा कि आगे ही जंतर मंतर पर बच्चे विरोध कर रहे हैं, पेपर लीक को लेकर अनशन पर भी बैठे हैं महान नेता। लेकिन क्या कहेंगे कि जंतर मंतर पर जो आपका प्रोटेस्ट है सफल हो पाएगा? क्या सफल होगा? स्टेटहुड मिल पाएगी जिसके लिए आप जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत जरूरत। आप पत्रकारों को करना चाहिए, ये तो पत्रकारों के आप लोगों की डिमांड नहीं है। आप लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं है। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कोई सुनने वाला ही नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनने वाले सब कुछ होता है, लेकिन पत्रकार जम्मू कश्मीर का उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और खासकर जम्मू सूबे की जो पत्रकार है उनका बहुत बड़ी जिम्मेवारी इसलिए है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। हम एक साइड दूसरी स्टोरी चलाते हैं, दूसरी साइड दूसरी स्टोरी चलाते हैं। रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी नहीं है स्टेटहुड की खाली, ये जम्मू कश्मीर के अगर लोग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग चाहते हैं, जो आदमी चाहता है, ये सबकी जिम्मेवारी है। और अगर जिम्मेवारी अगर आप समझते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए तो हर आदमी को फिर निडरता से और खुल के सामने आना पड़ेगा। रही बात जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताल्लुक है कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर की जो खोई हुई शिनाख्त है, जो महाराजा हरि सिंह का स्टेट था, उस जो हमारा स्टेट तोड़ के हमें एक यूटी बनाया गया, उस यूटी को हम दोबारा से स्टेट में बदलने के लिए कोशिश करेंगे। और इसके लिए जब हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान के, उन्होंने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से इलेक्शन के टाइम कि जब भी इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद हम स्टेटहुड वापस कर देंगे, स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दे देंगे। बट आज डेढ़ साल हो गया, 18 महीने हो गए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार बने हुए, और आज तक ये स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया गया। हम जो जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है, जो रोज बातें करती है, रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर इल्जाम लगाती है, हम बीजेपी के लोगों को पूछते हैं क्या आपका वादा नहीं है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करना? जब तक स्टेट का, क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करना इसलिए नहीं है कि उमर अब्दुल्ला सरकार को फायदा है। मुझे क्या फायदा होगा? मैं आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, उमर साहब चीफ मिनिस्टर है। हमें जो आप लोगों ने हमें जो चुन के भेजा है, हम तो बैठे हैं अपने ओहदों पे, लेकिन हम लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं। आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, उस बच्चे को रोजगार कैसे देंगे? हम एक डेली वेज नहीं लगा सकते। आपको याद होगा जब 2008 में सरकार बनी थी, उस समय कितने डेली वेजर लगाए थे उमर साहब ने? उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, वही डेली वेजर जो उस समय हमने लगाए आज वो पक्का होने के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पिछले 11-12 साल में यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही। क्या आप बीजेपी के लीडरों को पूछते हो कि भैया आप बताएं, आप तो कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इनको पक्का नहीं कर रहे हैं, हमें तो 18 महीने हुए, लेकिन ये तो बताएं बीजेपी के लोग कि 11-12 साल आपकी हुकूमत रही बीजेपी और पीडीपी की, क्यों नहीं डेली वेजरों को पक्का किया? क्यों नहीं रैबरे खेल को पक्का किया? क्यों रैबरे जंगलात को पक्का किया? क्यों रैबरे ज़रात को पक्का क्यों नहीं किया? होमगार्ड को क्यों नहीं पक्का किया गया? एनवाईसी को क्यों नहीं पक्का किया गया? क्यों नहीं जो आपके लोग जो आज एनएचएम के हैं, आपकी आंगनवाड़ी हमारी लड़कियां हैं, उनकी क्यों नहीं काम किए गए? आशा वर्कर को क्यों नहीं काम किया गया? ये जरा आप सवाल, ये रोज जो यहाँ घूमते हैं आगे पीछे और हम उनकी सिर्फ सुरेंद्र चौधरी को क्रिटिसाइज करने के लिए उनसे बाइट लेते हैं। मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौधरी को के खिलाफ बाइट लेने से कुछ नहीं बनने वाला। बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला, निशारा के लोगों को क्या मिला, क्या लोगों ने जिनका मकसद के लिए आप लोगों को लोग देखते हैं, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को एक इंसाफ करें, लोगों को एक दिखाएं उन लोगों के चेहरे जो लोग नहीं काम। आपके सामने आज निशारा काम हो रहे हैं, लेकिन निशारा में एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसा पेज है जो रोज चढ़ता है, आपको दिखता नहीं है क्या? आप उस पेज के ऊपर क्यों नहीं बोलते? रोज कहता है, जब कोई दूसरे बाहर के लोग कहते हैं जी निशारा बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, तो क्या आप उन लोगों को पूछते हो कि भैया आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? अगर निशारा के काम रुक जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? क्या सड़कों पे आपके यहाँ के पत्रकारों ने नहीं चलना? क्या निशारा के लोगों ने नहीं चलना? क्या बीजेपी के लोगों ने इन सड़कों पे या इन पुलों को क्रॉस नहीं करना? इन चीजों से हमें ऊपर उठना होगा। यहाँ हमें वो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं जिनके उनके क्रैशर कितने हैं। कभी आप में से किसी ने पूछा कि जनाब आपके क्रैशर कैसे लग गए? सुरेंद्र चौधरी को तो कहते थे क्रैशर कितने निकले क्रैशर? वो लोग कहते थे कि सुरेंद्र चौधरी ने यहाँ कहीं कहते हैं जी ट्रांसफर में पैसे खाते हैं, उनको बोलो प्रूफ है तो लाओ ना, क्यों नहीं सामने खड़े करते? ये चीजें हैं जो आप लोगों को, हमको नहीं पूछनी चाहिए, आपको खुद करनी चाहिए। इसलिए स्टेट का दर्जे की अगर आप बात करते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, इसलिए 20 तारीख को हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं।
और जंतर मंतर पे जाके हम अपने प्रधानमंत्री से डिमांड करने जा रहे हैं, हम अपने होम मिनिस्टर देश के उनके डिमांड करने जा रहे हैं कि जो वादा आपने हमसे किया था इलेक्शनों से पहले वो वादा निभाइए। आपने आज तक जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए वो निभाए, लेकिन ये वादा आप क्यों नहीं निभा रहे स्टेट का? हमारा स्टेट का दर्जा बहाल करिए ताकि हम लोग सरकार एक इंडिपेंडेंट होकर अपने काम कर सके और लोगों के मुश्किलों और मुसीबतों को हल कर सके। थैंक यू सर। ये रोड की भी बैड कंडीशन है सर, आपने देखा कई जगहों से बनी है, क्या बहुत बड़ी करप्शन हुई है? रोज होगा कोई ना कोई इस सर जो रोड बनी है, हाईवे नेशनल हाईवे जो बना है सर, वो किसने डिवाइडर सर जिसने भी बनाया, क्या उसमें अब आपने सवाल छेड़ा, पूछ लीजिए थोड़ा। जो एसआरएम के यहाँ कंपनी के साथ जो पार्टनर थे, यहाँ लमेड़ी का एक आदमी पार्टनर था ना एसआरएम कंपनी में, उसने पूरा रोड बनाया था, उसी के क्रैशर से पूरा मटेरियल लगा, अलाइनमेंट पूरी उसकी खराब है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। जरा उनको पूछ लीजिए भैया ये जो जब आपने रोड बनाई थी इसकी अलाइनमेंट क्यों गलत की? उन्हीं बंदों को पूछिए जो लमेड़ी में कुछ लोग बैठे हैं जो एसआरएम के पार्टनर हैं, आपके सामने वो ले में भी काम कर रहे हैं। वो वहाँ टनल जो है ये पाटा दूरिया में जो पीजी के बाद टनल बन रही है उसमें भी एसआरएम के पार्टनर हैं लंबेड़ी के कुछ लोग। उनको पूछिए कि आज जिस रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, ये आपका बगनोटी वाला, ये राजल वाला और ये लंबेड़ी वाला जो सियोट वाला रोड है, जिस लोगों ने बनाया ये आपके पड़ोस में तो हमारे यहाँ तो रहते हैं हमारे, जरा उनको पूछिए क्यों आपने ये गलत रोड बनाया, क्यों इसको बराबर क्यों नहीं किया? इसमें जिग जैग आप देखते नहीं कितना जिग जैग है, और जब ये बनाया गया इसके ऊपर आपने क्यों नहीं डिवाइडर लगाए? तो लगे जरा इनको पूछिए, ये रोज यहाँ घूमते हैं एक पीला सा कुर्ता पजामा पहन के, उनको जरा पूछ लीजिए। सर नहर का भी इशू है, खत्म हो चुकी है, लिफ्ट की भी बात की गई सर, नहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लमेड़ी तक सर पानी नहीं और जो बनी है। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको पहले ही कहा मुश्किलें बहुत हैं सर। अब तो आप उम्मीद है, हम क्यों स्टेट मांग रहे हैं, हम स्टेट क्यों मांग रहे हैं? यही बात के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। हम स्टेट ये जब हम स्टेट मांगते हैं कहते हैं जिनको स्टेट दे दिया ये हम लोगों को अंदर करा देंगे। भाई जो करप्ट होगा उसको अंदर कराएंगे, लेकिन जहां तक हम स्टेट क्यों मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर को जो फंडिंग हो रही है वो यूटी के मुताबिक हो रही है। जब हमें, लेकिन हमारी जरूरतें क्या हैं वो एक स्टेट के मुताबिक है, और जब हमारी जरूरतें स्टेट के मुताबिक हैं, पैसा हमें यूटी के बराबर आएगा। जितना लद्दाख यूटी को मिलता है उतना हमें मिलता है, जितना चंडीगढ़ यूटी को मिलता है या दिल्ली यूटी को मिलता है इतना हमें मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक स्टेट का दर्जे का था और उसकी जरूरतें आज एक स्टेट की हैं, लेकिन पैसा जब हमें एक यूटी का आएगा, मुझे बताएं कैसे हम इतना खर्चा करेंगे? आज आपके जल जीवन मिशन है, किसके टाइम में हुआ? यहाँ आपके सामने लोगों ने लोहे की पाइपें लगानी थी तो प्लास्टिक की लगाई, किसके दौर में लगी? और जो ठेकेदार हैं पार 3-4 तो मैं सरपंचों को जानता हूँ यहाँ पार के हैं, और किसके बंदे हैं वो? ये जो रोज जो पेज पे चढ़ाते हैं उनके बंदे हैं ना। उनको पूछे कि सफर तो जनता कर रही है। सुनिए ना, नहीं सफर नहीं, पूछिए ना उनको, आप पूछिए, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि भैया आप बड़ी जिम्मेवारी पर आप बड़ी रोज बातें करते हो, बताओ लोहे की पाइपों की जगह आपने प्लास्टिक की पाइपें क्यों लगाई पीएचई में? जरा उनसे सवाल पूछ लीजिए, मैं क्या क्या जाता हूँ आपको। पीडीपी और बीजेपी कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैकडोर जो नौकरियां दी हैं, सर क्या कहें इसके ऊपर? मैंने कहा ना, जहां तक ये इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। अगर बैकडोर एंट्री हमने रिक्रूटमेंट की है, जम्मू कश्मीर बैंक में 2000 लोग लगे थे, क्या बीजेपी और पीडीपी के रिश्तेदार नहीं लगे? खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में उसका चेयरमैन हूँ, आज भी मेरे पास फाइल है सुप्रीम कोर्ट से, वो हारे हैं केस, ये बीजेपी और पीडीपी वाले, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग। और वो जो 150 बंदा लगा, वो किसका लगा था? वो बैकडोर नहीं थी। ऐसे ही आपके स्पोर्ट्स काउंसिल में कितने लगे, ऐसे ही टूरिज्म में कितने लगे, इन्होंने खुद लगाए। रही आउटसोर्सिंग कोई नौकरी नहीं होती, ये ठेकेदार एक सप्लाई देता है। जैसे आप हॉस्पिटल नौशहरा में ही देख लीजिए, यहाँ आउटसोर्सिंग से जो बच्चे लगे, क्या वो मुलाजिम है? वो आज भी बाहर हैं बेचारे, कल भी बाहर हैं। जिस दिन ठेकेदार के साथ थोड़ी सी बात करेंगे, ठेकेदार उठा के बाहर फेंक देगा। इसलिए ये आउटसोर्सिंग से अगर लोग कोई ठेकेदार के थ्रू लगे हैं तो इसको रिक्रूटमेंट नहीं कहते। लेकिन ये आउटसोर्सिंग का कल्चर लाया किसने, ये तो थोड़ा पता करिए। ये बीजेपी और पीडीपी लेके आई थी। यहाँ तो एक ऐसा बंदा भी है जो लंबेड़ी का, जिसका हैंडीकैप है, जिसका कान कटा हुआ है, वो पहले पुलिस में एसपीओ लगा, आज वो पक्का हो गया। वो किसका रिश्तेदार है, जरा पूछ लेना थोड़ा लंबेड़ी वालों से। धन्यवाद सर। तो बता दें आपको कि इस समय हम नौशहरा में हैं, ये तस्वीरें आपको नौशहरा से लाइव कर रहे हैं। यहाँ पर आज कॉन्फ्रेंस हॉल डाक बंगला नौशहरा की बिल्डिंग का जो है वो इनागुरेशन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने जो है यहाँ पर उसका इनागुरेट किया है, और बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो कि तो फिलहाल ये तस्वीरें नौशहरा से आप तक साझा कर रहे हैं, और अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए रजत शर्मा फ्रीलांस एनालिस्ट के साथ। धन्यवाद साथियों।